इन्फॉर्मेशन? डॉक्टर सिमरन के बारे में। मेरी बीवी के जरिए? डॉक्टर मानस को आस्था नर्सिंग होम में काम नहीं करना है, वो उनकी डिसीजन है। इनफैक्ट जिसे भी छोड़कर जाना है आस्था नर्सिंग होम को जा सकता है। दुनिया में और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। लेकिन मैं एकदम सुधर गया हूँ मेम साहब, बस कल के दिन उसको छुट्टी दे दो। वो डॉक्टर मानस है ना, उसने वो क्या होता है वो हाँ नौकरी छोड़ने का लेटर दे दिया। व्हाट? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Very good morning to you, Saurabh. चाय? हाँ हाँ, why not? Thank you. अरे हाँ सौरभ, एक डाउरी का केस आया हमारे पास। लड़की के माँ बाप कहते हैं कि लड़के वाले उनकी बेटी को सता रहे हैं, जबकि वो उन्हें 5 से 6 लाख रुपए दे चुके हैं और लड़के वालों की डिमांड बढ़ती जा रही है। हाँ, वो तो बढ़ेंगी ना जीजा, हर बार वो डिमांड पूरी जो कर देते हैं। मैं तो समझता हूँ कि कई बार लड़के वालों से ज्यादा दोषी लड़की वाले होते हैं। क्यों इतने बेबस और लाचार हो जाते हैं कि जब भी लड़के वालों का मुंह खुलता है बस नोटों से भरने की कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग पापा। अरे मॉर्निंग बेटा, क्या बात है, आज बहुत जल्दी उठ गई? जल्दी जाना है कॉलेज? नहीं पापा, पापा मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। पापा, डॉक्टर मानस ने आस्था नर्सिंग होम से रिजाइन कर दिया है। What? ये क्या कह रही तू? पापा मैं सच कह रही हूँ। कब हुआ ये सब? पापा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कल रात को शगुना ने मुझे बताया था। How is it possible? अरे सौरभ, तुम फोन उठाओ और सिमरन से बात करो। हाँ सौरभ, बात कर लो। हेलो। हेलो सिमरन, मैं ये क्या सुन रहा हूँ बेटा? क्या पापा? बेटा यू नो वेरी वेल व्हाट आई एम सेइंग। क्या ये खबर सही है कि मानस ने रिजाइन कर दिया है? जी पापा। क्यों? मैं नहीं जानती। बेटा तुम दोनों के बीच कोई डिफरेंसेस? मेरी तरफ से नहीं है पापा। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो? पापा जिस बात का जवाब मेरे पास नहीं है उसका जवाब मैं आपको कैसे दूंगी? नहीं बेटा, पर कोई बात तो होगी ना जो? कहा ना पापा, कुछ नहीं है। एंड आई एम गेटिंग वेरी लेट फॉर द हॉस्पिटल और मुझे आस्था को भी तैयार करना है। हाँ जी जी, मैं हॉस्पिटल पहुंचकर फोन करूंगी आपको। जी आई विल पापा, आई विल। बाय। I don't understand this at all. क्या कहती है सिमरन? जीजा ऐसा कोई जवाब नहीं मिला जो मैं आपको दे सकूं। सौरभ, मानस को फोन करो। स्विच ऑफ फोन। मैं एक्चुअली मानस से मिलकर ही आता हूँ। डॉक्टर दलाल आइए। तुमसे कुछ बात करनी थी मानस। हाँ जरूर, लेकिन आप आइए, बैठिए। तो मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि तुमने रिजाइन क्यों किया? मानस, मानस जो जवाब डॉक्टर दलाल मांग रही हैं वही जवाब मुझे भी चाहिए। क्यों बेटा, ये सब क्या हो रहा है? हाँ मानस, ऐसी बात की हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। हाँ बेटा, मुझे तो इतनी हैरानी हुई तुम्हारे रेजिग्नेशन के बारे में सुनकर। और ये ठीक ही कह रही हैं। जिस बात की कभी कोई उम्मीद ना हो वो हो जाए तो मन में सवाल तो उठते हैं ना। आई एम सॉरी अंकल, लेकिन इस बारे में इस वक्त मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मानस, तुम्हारे मन में
सिमरन के खिलाफ अगर कुछ अरे नहीं अंकल, इस बात का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इनफैक्ट मुझे किसी को भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सिमरन की एक ख़ास जगह है मेरी ज़िंदगी में। और ठीक है, इस वक्त वो एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रही है, चिड़चिड़ी रहती है, गुस्सा रहती है, शायद अपने आप पर भी। मेरा भी वक्त कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसे में मुश्किल परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और मेरा ख्याल है कि ये दो दोस्तों के बीच की एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो हम लोग आपस में हैंडल कर सकते हैं। मानस, तुमने कुछ कहने या समझाने के लिए छोड़ा ही नहीं। तुम्हारी और सिमरन की दोस्ती देखकर मन में ये विश्वास हो चला था कि विश्वास क्या बेटा, यकीन था कि तुम्हारी दोस्ती की बुनियाद बेहद मजबूत है। कोई दरार आने की गुंजाइश ही नहीं है। और फिर तुम्हारा ये रेजिग्नेशन, दिल में एक डर बैठ गया है बेटा। क्या है कि कुछ हवा ही इस तरह की चल रही है कि टूटे हुए रिश्ते बिखरे हुए सूखे पत्तों की तरह नजर आते हैं। हिम्मत नहीं है बेटा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। क्या है ये बासी फूल अब तक बदले क्यों नहीं? एक्चुअली डॉक्टर आज वो माली नहीं आया। माली नहीं आया इसलिए फूल नहीं बदले गए? व्हाट इज दिस? आपने पता किया कि माली क्यों नहीं आया? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, मेरी क्या आपकी? जी डॉक्टर, मैं अभी पता करती हूँ। एक मिनट, इन्हें साथ ले जाइए प्लीज। चेंज दिस राइट नाउ। जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग। आप दोनों की 10:30 की अपॉइंटमेंट थी ना? जी। आप 20 मिनट जल्दी नहीं आ गए? हमने सोचा अगर कोई नहीं हो तो हम आपसे पहले मिल लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेने का मतलब समझते हैं आप दोनों? सॉरी डॉक्टर, हम इंतजार करेंगे। चलिए आप अंदर चलिए, बैठिए, रिपोर्ट दीजिए। क्या कहूं मैं आपसे? आपकी ये रिपोर्ट देखकर मैं क्या कह सकती हूँ आपसे? आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना नहीं है, खाती पीती है नहीं आप। कितना समझाता हूँ डॉक्टर, पर ढंग से खाती ही नहीं। मेरा मन ही नहीं करता। मन नहीं करता? जब बच्चा पैदा करने का पूरा मन होता तभी कंसीव करती ना आप। डू यू रियलाइज कि आप जो अब खाती हैं वही न्यूट्रिशन आपके बच्चे को मिलती है? अगर आप अभी केयर नहीं लेंगी तो आपका बच्चा कमजोर पैदा होगा। डू यू रियलाइज दैट? पोस्ट डिलीवरी आपको तो प्रॉब्लम्स होंगी, आपके बच्चे को भी तकलीफ होगी। आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब आपने डॉक्टर्स की बात माननी ही नहीं है तो आप हमारे पास आते क्यों हैं? इट्स अनबिलीवेबल। ये रखिए आप, मैं आपको कुछ विटामिन लेकर दे रही हूँ और कुछ टेस्ट भी करवाने होंगे आपको। अगर आप इन्हें फॉलो कर लें तो इट्स ग्रेट, अगर नहीं तो आप प्लीज आइंदा मेरे पास नहीं आएगा। थैंक यू डॉक्टर। सगुणा, अभी तू आ गई तो घर कैसा एकदम चकाचक हो गया नहीं?
मेरे को तो तेरी जिंदगी पण एकदम चकाचक लग रही है। तेरे को सच्ची बोलूं, तेरे को नौकरी लगे ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है। अरे अभी तू देखती रहे, मैं एकदम अच्छा मर्द बन के दिखाता हूँ तेरे को। मेरे को मालूम है तू बहुत अच्छा पति है। अभी तेरा अच्छा बाप बन के पण दिखा। मेरे को बोल काय फायदा बच्चे पैदा करने का अगर बच्चे गांव में रहेंगे और तू आनी में इधर। मैं क्या बोलती है, अभी बच्चे इधर शहर में आएंगे, पढ़ेंगे, बहुत बड़े बनेंगे, है ना, और तेरे मेरे आंख के सामने पड़ रहेंगे ना बाबा। अरे हाँ भाई, अभी देख, कल के कल गाज होता और तेरी माँ को बोलता हूँ कि मेरे को बच्चे दे दे। हमको दोनों को साथ में उनको देखने का है, उनको पालने का है, उनको पढ़ाने का है। लेकिन तू अभी ये सब छोड़ दे, क्या कर रहा है? इसकी जरूरत नहीं। तो इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, हाँ बैठ। हाथ नहीं लगाने का। नहीं नहीं, देख क्या मेरे चेहरे को पढ़। अरे हंसती क्या? तेरे को नहीं आता है चेहरा पढ़ने को? अरे पर मेरे को आता है ना तेरा चेहरा पढ़ने को। बहुत पढ़ा लिखा हो गया क्या तू? सांप बन गया अभी? चैलेंज नहीं करने का। क्यों क्यों? चैलेंज नहीं करने का। शंकर किसी को ना तंग कर, लेकिन तेरे को जरूर तंग करेगा। मैं एक पास में नहीं आएगा। देखा 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 देखा। सिमरन, टेल मी मानस ने रिजाइन क्यों किया है? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं पापा। है बेटा, कोई बात तो होगी, कोई झगड़ा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। नथिंग आई नो ऑफ पापा, ऑनेस्टली मैं नहीं जानती। और ये इफ यू डोंट माइंड, मेरे और मानस की आपस की बात है, लेट अस हैंडल इट। मानस और मैं दोनों वी गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज पापा। और हाँ, मैं मानती हूँ कि इससे पहले मेरी और मानस की ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई नहीं है, बट देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग, सो जस्ट लेट इट गो, डोंट वरी। वरी तो है बेटा, और थोड़ी हैरानी भी है कि दो लोग जिनकी सोच इतनी सिमिलर, उनमें इस तरह के डिफरेंसेस आ ही कैसे सकते हैं। तुम दोनों इस झगड़े को लेकर परेशान तो हो, ये मैं जानता हूं, लेकिन अपनी परेशानी किसी पर जाहिर नहीं करना चाहते। ये भी जानता हूं कि अगर मैंने तुमसे कुछ पूछा तो तुम भी वही जवाब दोगी जो मानस ने दिया है। पर इतना तो मैं जरूर कहूंगा सिमरन की अच्छी दोस्ती बोनस पॉइंट्स की तरह होती है। अच्छी दोस्ती निभा जाना जिंदगी में एक मेजर अचीवमेंट होती है बेटा। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको ऐसे दोस्त मिलते हैं, और तुम सिमरन किस्मत वाली है वो। अपनी इस दोस्ती को बचा जाना बेटा। बड़ी खूबसूरत लग रही हो। मालूम है मेरे को, अभी वो तेरी आइटम गई ना तो मैं खूबसूरत लगने लगी। सगुना, अभी हम दोनों के बीच में तीसरे की बात नहीं करने का। नाटक? बहुत बड़ा एक्टर हो गया रे तू आजकल, कितना नाटक करता रहता है। वो मेरी भाई के घर पे आया, वहां पे भी तेरा नाटक चालू। भाई, मेरी माँ को बहुत याद आ रही है सगुना की, उसको प्लीज भेज दो ना। तेरे भाई को क्या बोलूं? जरा भाई सगुना को भेजो ना जरा। खड़ा रहना, क्या कर रहा है? अरे क्या, उस दिन मैं आया था तेरे घर पे उधर भाई के पास, तो वो तेरी भाई कुछ परेशान थी, कुछ खिटखिट कर रही थी। क्या बात क्या है? हाँ रे, तेरे को तो मालूम है ना मेरी भाई कितनी अच्छी है। वो सांप के साथ तो पंगा हुआ ही था, आणि आता उनका एक फ्रेंड है डॉक्टर मानस, वो पण अस्पताल छोड़ के गए। भाई एकदम दुखी है मालूम। अस्पताल छोड़ के गया। बेटा शंकर, किसी को ना तंग कर। क्या क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। अरे बोला ना साहब, उधर वो डॉक्टर मानस ने नौकरी छोड़ दिया है। शंकर, आयुष्य 100% साहब, मैं बता रहा हूँ ना। वो अपनी सगुना से अपन ने पूरा इंफॉर्मेशन निकालेला है। वो बता रही थी कि उसकी वो भाई है ना डॉक्टर सिमरन, उसका पारा 100 डिग्री पे चढ़ा हुआ रहता है।
उसको डांट रही थी, उसको बोल रही थी आजकल मेरा कोई सुनता नहीं है, वो डॉक्टर मानस रिजाइन करने वाला है, तुम छुट्टी मांग रही हो, ये धमाल वो धमाल ये वो। शंकर धमाल तो ये हुआ है। एक बात तो नक्की हो गई, मैं कितने फायदे का आदमी हूँ ये आपको पता चल गया है ना? नो डाउट। I don't believe this. This is just not possible. This is not possible at all. किरण, तुम सिमरन और मानस की दोस्ती की इंतहा को जानती नहीं हो। जानना भी नहीं चाहती अभी। मैं तो तुम्हें सिर्फ वो बता रही हूँ जो मुझे हमेशा ने बताया। और वैसे अभी तुम सिमरन की हर एक बात पर इतना विश्वास कैसे कर लेते हो? एंड आई डोंट बिलीव कि मानस और सिमरन के बीच में हमेशा सिर्फ दोस्ती का रिश्ता रहा। There was always something more to it. No, there was nothing more to it ever. किरण, सिमरन को इतना करीब से तो मैंने जाना है। अभी उससे दूर होकर भी उसे करीब से जानने की बातें कर रहे हो, और मेरे इतने करीब रहते हो, फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल की बात समझते ही नहीं तुम। किरण, सिमरन और मानस की बात चल रही है, तुम कहां से अपने आप को बीच में ले आती हो? अभी मुझे इसी बात का दुख हो रहा है कि मुझ पर हमेशा बीच में आने का इल्जाम लगा, लेकिन क्या करूं, जब तुम मेरी जिंदगी में आए तो तुम सिमरन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके थे, और मुझे भी अपनी जिंदगी में आने से रोका नहीं तुमने। लेकिन अभी नए रिश्ते जोड़ने के लिए कुछ पुराने रिश्तों को तोड़ना पड़ता है। क्या सोच रहे हो? नहीं, मानस और सिमरन के बारे में सोच रहा हूँ। मानस ने नौकरी छोड़ी है, सिमरन को परेशानी तो हो रही है। अभी अगर सिमरन को भुला नहीं सकते तो कभी सोचा नहीं था कि ये अकेलापन और तन्हाइयाँ इस तरह से हम सफर हो जाएंगी। कभी लगता है अश्विन बहुत चाहता है मुझे, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ऊब गया है मुझसे। क्यों घेर लेते हैं मुझे ये सारे सवाल? मेरी ये सारी उलझने कहाँ से शुरू हुई? कौन जिम्मेदार है? मानस, सिमरन और उन दोनों का रिश्ता। अश्विन, बंद आंखों से तो पहचान ही लेती हूं तुम्हें, बस खुली आंखों से समझ नहीं पाती। क्या देख रही हो? तुम्हें। ये लो, मुंह मीठा करो। किस खुशी में? विश्वास नहीं होगा मैम, लेकिन खबर बिल्कुल सच्ची है। क्या बात है, बताओ। मानस ने सिमरन की नौकरी छोड़ दी है। What? कहा था ना विश्वास नहीं होगा। लेकिन मानस और सिमरन तो कॉलेज के दोस्त थे, इतने करीब थे, they understood each other, etc., etc., etc. But the fact is, Manas is no more with Astha Nursing Home. क्या है? हेलो। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारा और सिमरन का सेपरेशन हो गया? नहीं, सेपरेशन नहीं हुआ। दोस्तों के बीच सेपरेशन नहीं होता, मियाँ बीवी के बीच होता है। मेरा तुम्हारा हुआ है। अभी हुआ नहीं है। और वैसे भी मानस, मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए वाकई मियाँ बीवी होना जरूरी तो नहीं है ना। ये बात तुमसे ज्यादा और कौन समझ सकता है? जानती थी यही कहोगे, लेकिन जितना क्लोज तुम्हारा और सिमरन का रिलेशनशिप था, उसमें पड़ी दरार को तो सेपरेशन ही कहा जाएगा ना। मानस ने फोन काट दिया। क्या मौका देकर वार किया है तुमने? दोबारा फोन लगाओ भाई, बात तो पूरी हो। ऐसे नहीं।
बाय। उर्मिला तुम? सो मानस से सेपरेशन हो ही गया? हाँ,